नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको रेलवे में पूछे गए विटामिन के ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा, जो बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बस आप वीडियो को देखते जाइए, आपको मजा आ जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन देख लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा आरआरबी जेई में 14/12/2014 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रहे बेटा, विटामिन B6 में ये जो केला होता है 33% मात्रा में पाया जाता है। यानी कि केले में विटामिन B6 33% की मात्रा में पाया जाता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। केले में विटामिन B6 33% की मात्रा में पाया जाता है, तो केला सबसे अच्छा स्रोत किसका होगा बेटा? विटामिन B6 का। और विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है केला। विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत है बेटा केला। इतना आपको याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा कुछ विटामिन के स्रोत देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से समझना। सभी क्वेश्चन जो करवाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए के स्रोत क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। याद रखना बेटा, ऐसे फल वह सब्जी जो हरे रंग की वह पीले रंग की है, वो सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले कच्चा आम। कच्चा आम, उसके अलावा गाजर भी बेटा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। उसके बाद में केला, पपीता, हरी मिर्च, हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, सरसों का साग, चने का साग, ये सभी बेटा विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। कुछ जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, तो जंतु उत्पादक स्रोत विटामिन ए के, जैसे कि दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध से बनने वाले पदार्थ, मछली का तेल या फिर मछली का तेल, ये सभी ही बेटा विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब विटामिन ए के स्रोतों से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं देख करके भैया। सबसे पहले पूछा गया है भैया मछली के तेल से आरआरबी जेई में। यहां से पूछा गया है बेटा आरआरबी जेई में। ये आरआरबी जेई में पूछा गया था भैया 2/6/2019 को।
02/06/2019 को। पहला क्वेश्चन। और देखिए गाजर, ये जो गाजर है बेटा, इस गाजर से पूछा गया था एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया था बेटा। एक बार तो पूछा गया था 16/4/2016 को, 16/4/2016 को, और दूसरा पूछा गया था भैया 30/4/2016 को, 30/4/2016 को। इसके अलावा और कोई पूछा गया है क्या? इसके अलावा और नहीं है बेटा। तो विटामिन ए से देखो बेटा, 2 क्वेश्चन तो ये पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, और मैं ज्यादा पीछे के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं आपको, थोड़े जल्दी के ही करवा रहा हूं, पिछले 2-3 एग्जामों के ही करवा रहा हूं। आरआरबी जेई में पूछा गया था बेटा मछली के तेल से 2/6/2019 को, आरआरबी जेई में। ये विटामिन ए के स्रोत है। तो विटामिन ए के स्रोत आपको समझ में आए? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी के देख लीजिए, विटामिन डी के स्रोत देख लीजिए भैया। विटामिन डी के स्रोत क्या है? तो दूध, अंडा, चिकन, दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध से बनने वाले पदार्थ, मछली के कोड लीवर का तेल, कोड लीवर का तेल, और सूर्य का प्रकाश। याद रखना बेटा, जो सूर्य का प्रकाश होता है ये विटामिन डी का स्रोत नहीं होता, बल्कि विटामिन डी का निर्माण हमारी स्किन में होता है, हमारी त्वचा में होता है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। उस केमिकल रिएक्शन में बेटा ये सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक की तरह काम करता है। लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो स्रोत से पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या? हाँ भाई पूछा गया है। यहाँ से पूछा गया है मछली के कोड लीवर के तेल से, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है? तो आरआरबी जेई में पूछा गया था 14/12/2014 को, आरआरबी जेई में 14/12/2014 को। और देखिए एनटीपीसी में पूछा गया था भैया 2016 को, एनटीपीसी में 2016 को पूछा गया था। और एसएससी में भी बेटा ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई क्या? मैं कह रहा हूँ क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो बेटा विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं आपके सामने रख दूंगा। रेलवे की कोई सी भी एग्जाम दे लेना, चाहे ग्रुप डी दे लेना, चाहे एनटीपीसी दे लेना, चाहे एएलपी टेक्नीशियन वाली दे लेना, चाहे जेई वाली दे लेना, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई वाली दे लेना, पैरामेडिकल वाली दे लेना, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली दे लेना, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैं आपको बता दूं, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ। मैंने एक रेलवे का बैच भी स्टार्ट कर रखा है, उसके बारे में भी मैं आपको भी जानकारी दूंगा, पहले ये देख लीजिए। क्या विटामिन ए और विटामिन डी के स्रोत आपको समझ में आए क्या भैया? जल्दी जल्दी बताइए। आ गए? ओके, मिटा देता हूं भैया। अब विटामिन ई के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। अब भैया विटामिन ई के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं कि विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से। यहां तक आपको समझ में आ गया? मैं कह रहा हूं क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं बेटा। देखिए अब बात करते हैं विटामिन ई के स्रोत। विटामिन ई के स्रोत। अब विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सब्जियों से जो मिलने वाले तेल है बेटा वो सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। सब्जियों से मिलने वाले स्रोत, सब्जियों से मिलने वाले जितने भी स्रोत है बेटा वो सभी विटामिन ई के स्रोत है। सूरजमुखी का तेल,
सूरजमुखी का तेल विटामिन ई का स्रोत है। और बात करें तो मछली के लीवर का तेल या मछली का तेल विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। और बात करें तो भैया बीज, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है बेटा वो सभी विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने बीज में सभी ही लिख दिए। उसके अलावा और बात करते हैं तो नारियल का पानी, नारियल का पानी विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। और बात करें अनार, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। तरबूज विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल मेरे पास डाटा नहीं है कि किसी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैंने आपके रिसेंटली ही क्वेश्चन उठाए हैं। जो जो मुझे हाथ लगे वो मैंने आपको बता दिया बेटा। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, रेलवे में भी पूछे गए, एसएससी में पूछे गए, और भी अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। और बात करते हैं तो विटामिन के का रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम नहीं, विटामिन के के स्रोत, विटामिन के स्रोत मुख्य रूप से बेटा विटामिन के जो सभी स्रोत है वो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां है भैया। कौन सी है? हरी पत्तेदार सब्जियां है। बोलो, ये चीज आपको समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और देखिए विटामिन सी के बारे में बात करते हैं, तो विटामिन सी के स्रोत के बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, विटामिन सी के स्रोतों को आप कैसे याद कर सकते हो? जितने भी खट्टे फल है वो सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत है, वो सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत है बेटा। अब देख लीजिए खट्टे फल कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि खट्टे फल कौन कौन से हैं भैया। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि खट्टे फल कौन कौन से हैं। खट्टे फल, सभी खट्टे फल बेटा, सभी खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। जैसे कि कच्चा आम खट्टा लगता है, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, अंगूर, इमली और आंवला, ये सभी बेटा विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। इसके अलावा हरी मिर्ची लिख लेना और भैया गोभी भी लिख लेना, ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? सभी खट्टे फल, कच्चा आम, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, अंगूर, इमली, आंवला, हरी मिर्च और गोभी भी आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया था 27/5/2019 को, सभी खट्टे फल, ये खट्टे फल से पूछा गया था बेटा आरआरबी जेईई में 27/5/2019 को। और पूछा गया है क्या? और फिलहाल मेरे पास बेटा डाटा नहीं है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब बचा आपका विटामिन बी। अब बेटा विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार है, तो अगर मैं विटामिन बी के एक एक प्रकार लिखाऊं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि जहां से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, वहां से पूछे जाते हैं केमिकल नेम, रासायनिक नाम या उनकी कमी से होने वाली बीमारी, जिनके बारे में बेटा मैं अगले आने वाले 10-15 मिनट में मैं आपको सारी चीज़ें यानी कि उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात कराऊंगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि विटामिन बी का स्रोत क्या क्या हो सकता है, तो मैं इन्हें मिटा देता हूं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओवरऑल देख लेते हैं भैया विटामिन बी में। देखिए अगर हम विटामिन बी के स्रोत की बात करें तो जितना भी अनाज है वो सभी, दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध से बनने वाला पदार्थ। और बात करते हैं भैया दूध या दूध से बनने वाला पदार्थ। इसके अलावा बात करें भैया आ जाती है हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार
सब्जियां। ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, नॉर्मली फल आ जाते हैं, ये सभी बेटा। और मछली आ जाती है, मछली का तेल आ जाता है। ये सभी भैया विटामिन बी के स्रोत माने जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा क्वेश्चन है। ये 300 का सामान्य नाम बताइए। तो बेटा विटामिन से नामों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का रासायनिक नाम क्या है, सी का रासायनिक नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए ये 300 का सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 27/2/2016 को। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने विटामिन वाला चैप्टर आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। एक एक विटामिन के ऊपर अलग अलग से एक एक क्लास ले रखी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेझिझक विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के रासायनिक नाम और डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कहने का मतलब यह है मेरा, एक एक क्लास में मैंने उनके स्रोत पढ़ाए हैं, विटामिन के नाम लिखाए हैं। कहने का मतलब रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और वो क्या क्या काम करते हैं, वो चीज भी मैंने आपको लिखा रखी है। देखिए भैया शुरुआत करते हैं। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। ये जो E300 है बेटा, ये विटामिन सी का ही सामान्य नाम होता है। अब देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? तो भैया रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन सी का नहीं, सी का बाद में लिखवाएंगे। विटामिन डी का केमिकल नेम तो कैल्सीफेरोल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टोकोफेरोल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्टोक्विनिन या फिर फाइलोक्विनिन है। इतनी बात समझ में आ गई। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फाइलोक्विनिन या फिर नेप्टोक्विनिन। विटामिन सी के बारे में बात करते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। लिख लेना भैया, आपको एक साथ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। B1 के बारे में बात करते हैं तो B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? B1 का रासायनिक नाम है भैया थायोमीन। B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का मोलिक एसिड या फिर फेलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालमिन। यह है भैया आपके विटामिन के केमिकल नेम, रासायनिक नाम। अब ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको लिखवाता हूँ। विटामिन ए के बारे में पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, ये एनटीपीसी में पूछा गया है भैया। अब कब कब पूछा गया है? तो एक बार तो पूछा गया था 24/4/2016 को, 24/4/16 को। और एक बार पूछा गया है भैया 19/4/16 को। एक बार पूछा गया है 19/4/16 को, ठीक है। उसके अलावा भी भैया 7/4/2016 को, नहीं यही 2 बार पूछा गया है। एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया है बेटा, 24/4/2016 को और 19/4/2016 को। मेरे पास जो आंकड़ा है वो मैं वही बता रहा हूँ। और
उसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 7/4/2016 को। ये भी एनटीपीसी में ये पूछा गया है 7/04/16 को। उसके अलावा ई के लिए मेरे पास कोई डाटा नहीं है। सी के बारे में आरआरबी जेई में पूछा गया है भैया, ये आरआरबी जेई में पूछा गया है 27/6/2019 को, 27/6/2019 को। इसके अलावा विटामिन B1 के बारे में भी है भैया मेरे पास आंकड़ा। तो विटामिन B1 पूछा गया है 1/6/2019 को आरआरबी जेई में। कब पूछा गया है? 1/6/2019 को, 1/6/2019 को विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा गया है। और इसके अलावा विटामिन B3 से भी मेरे पास आंकड़ा है बेटा आरआरबी जेई में 27/5/2019 को, 27/5/2019 में आरआरबी जेई में पूछा गया है भैया। इसके अलावा विटामिन B12 का भी है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 16/6/2012 को, 16/6/2012 को। तो ये ऐसा नहीं है बेटा कि ये आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम एनटीपीसी में पूछा गया था 2 बार, 24/4/2016 को और 19/4/2016 को। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था एनटीपीसी में 7/4/2016 को। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था आरआरबी जेई में 27/6/2019 को। विटामिन B3 का रासायनिक नाम भी पूछा गया था आरआरबी जेई में 27/5/2019 को। B1 का नाम पूछा गया था आरआरबी जेई में 1/6/2019 को। और B12 का नाम पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 16/6/2012 को। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एंटीऑक्सीडेंट 300 ये किसका रासायनिक नाम है बेटा? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं बेटा, इस विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। होता क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिनके तहत फ्री ऑक्सीजन निकलती है। ये फ्री ऑक्सीजन हमारे शरीर के जिस हिस्से के पास चले जाएगी, जैसे कि मान लीजिए स्किन के पास चली गई तो स्किन की कोशिकाओं को नष्ट कर देगी, जिससे क्या होता है आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या लगाया जाता है? फिर टमाटर लगाते हैं, बेसन लगाते हैं, आपको पता होगा। तो वो क्या होते हैं? वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बेटा, जो फ्री ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के पास आई है उसको खत्म कर देती है। वैसे ही बेटा विटामिन सी को भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा गया है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है। आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, एएलपी टेक्नीशियन की, जेई की, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, या फिर पैरामेडिकल की, बेझिझक होकर भैया उस बैच को ज्वाइन कर लो। 1 रुपये फीस भी नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। फिलहाल मानव रोग वाले चैप्टर के में अब तक आपको 118 क्वेश्चन करवा चुका और अभी भी चालू है। कम से कम 30-40 क्वेश्चन और करवाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो भैया अगर आप प्रत्येक चैप्टर से 100-150 क्वेश्चन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता फिर आपके उस चैप्टर से क्वेश्चन छूटेंगे। और मैं चैप्टर करवाता हूँ बायोलॉजी के, मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, चेकआउट करिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है, हर रोज सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर बेटा इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात आती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मेगलोब्लास्टिक अनेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 15/2/2021 को। आपके ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर ए है B2, ऑप्शन नंबर बी है C,
ऑप्शन नंबर सी है B9, ऑप्शन नंबर डी है ए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक अनीमिया रोग होता है। अब मैं ओवरऑल जितने भी विटामिन है उन सभी की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम आपको लिखवा देता हूँ। देखिए भैया, सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस। अब इन बीमारियों में होता क्या है, अगर मैं ये समझाने लग गया बेटा तो फिर ये क्लास हो जाएगी 2-4 घंटे की। ठीक है, इसलिए समझाना नहीं है, सिर्फ बीमारियों के नाम याद करने हैं। और अगर आपको समझना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं कह रहा हूँ मैंने विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर पढ़ सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में। दूसरी होती है जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, जिसे आप सूखा रोग भी कहते हो। और ओस्टियोमलेशिया, उसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस विटामिन ई की कमी से नपुंसकता। कौन सा होता है भैया? नपुंसकता होता है। स्टरलिटी, स्टरलिटी स्पेलिंग सही है ना स्टरलिटी की? हाँ, नपुंसकता। बांझपन विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है भैया। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, से आप नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोपथैलेमिया अलग रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस अलग रोग है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी आ सकती है, नपुंसकता आ सकती है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया स्कर्वी होता है। मसूड़ों में ब्लड आने लग जाता है, मुंह में स्मेल आती है गंदी, ये विटामिन सी की कमी से है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी। विटामिन B2 की कमी से सिलोसिस। होठ में, जीभ पर, होठ पर तो कट लग जाता है, जीभ पर छाले हो जाते हैं। कट व छाले, इस बीमारी में। B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली, डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली 4 बीमारियां, जिसमें एक है डर्मेटाइटिस, त्वचा पर संक्रमण होता है। एक होता है डायमेंशिया, डायमेंशिया सही लिखा है क्या मैंने? डायमेंशिया, हाँ डायमेंशिया। एक होता है डायरिया और एक होता है डेथ। ये अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली बेटा 4 बीमारी है, जिसे फोर्डिया पेलेग्रा कहते हो, और ये आपको विटामिन B3 की कमी से होती है। डर्मेटाइटिस में त्वचा पर संक्रमण होता है। डायमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त में कमी। डायरिया का मतलब होता है उल्टी दस्त। और फाइनल स्टेज में इंसान की मृत्यु हो जाती है, इस बीमारी को कहा जाता है पेलेग्रा। विटामिन B5 की कमी से बालों में केराटिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है बेटा माइल्ड अनेमिया, हल्की सी खून की कमी। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं बेटा, बाल झड़ने लग जाते हैं। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेगालोब्लास्टिक अनेमिया रोग होता है। और लास्ट एंड फाइनल विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस अनेमिया। ये लो भैया,
पूरे विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखवा दिए। अब ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए। पहले तो भैया ये देखिए, ये पेलेग्रा पूछा गया आरआरबी जेई में 28/5/2009 को। पेलेग्रा आरआरबी जेई में कब पूछा गया है? 28/5/2019 को। 28/5/2019 को पूछा गया। ये यार ये एग्जाम के नाम याद ही नहीं रहते, ठीक है। उसके अलावा विटामिन B1 पूछा गया है एनटीपीसी में 19/12/2019-20 को। 2020 को 29/12/2020 को बेरी बेरी एनटीपीसी में पूछा गया है बेटा 29/12/2020 को। और यही B1 की कमी से होने वाली बीमारी जेई में भी पूछी गई थी। जेई में कब पूछी गई थी? तो ये पूछी गई थी 23/5/19 को। 23/5/2019 को। और देखिए भैया, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछा गया है भैया। कब पूछा गया? ये तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ये तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। एनटीपीसी में पूछा गया है भैया 4/3/2021 को। 4/3/2021 को और 18/4/2016 को। 18/4/2016 को, ठीक है। उसके अलावा जेई में पूछा गया है बेटा 3 एग्जामों में। ये जेई में पूछा गया 3 एग्जामों में। एक बार तो 28/6/2019 को, 28/6/2019 को। एक बार पूछा गया 26/6/2019 को, 26/6/2019 को। और एक बार पूछा गया 24/5/19 को, 24/5/19 को, ठीक है। उसके अलावा और बात करते हैं भैया, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। विटामिन ए पूछा गया 28/3/2016 को। किसमें पूछा गया है ये? एनटीपीसी में। विटामिन ए एनटीपीसी में 28/3/2016 को। 28/3/2016 को। और बता देता हूँ, आरआरबी जेई में पूछा गया 1/6/2019 को। जेई में पूछा गया 1/6/2019 को। और देख लीजिए, विटामिन के पूछा गया बेटा एएलपी टेक्नीशियन पूछा गया 17/8/2018 को। कहाँ तक लिखो यार। एनटीपीसी में पूछा गया 7/4/2016 को। आरआरबी जेई में पूछा गया 23/5/2019 को, 28/5/2019 को, 2/6/2019 को। ये विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बोलो, ये रहे आपके क्वेश्चन सारे के सारे। तो बोलो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक साथ अगर आपको ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही है, ये भी मिल रहा है कि भैया कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए। बेटा बार बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन और रिपीट होते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ लेना, लिख लेना, याद कर लेना। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर डी है भैया विटामिन ए। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 7/4/2021 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1। देखिए, जो विटामिन होते हैं ये भैया विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है भैया वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो विटामिन सी है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है, B12। अब ये देख लीजिए भैया, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। विटामिन सी के बारे में पूछा गया था आरआरबी जेई में 31/5/2019 को।
RRB जेई में 31/5/2019 को। हाँ भैया बताइए। तो आपको समझ में आ गया, विटामिन दो प्रकार के होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी और विटामिन बी है और बी के प्रकार है। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन 4 है। कौन कौन से? एक विटामिन के है, एक विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। ये याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछे गए। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत और इतना सारा कंटेंट एक जगह पर बहुत कम समय में वास्तविकता में लगा है कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।